नमस्कार साथियों, मैं वीरू सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस बाय वीरू सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जी हां, आपने सही सुना। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस बाय वीरू सर। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार बोर्ड के किसी भी क्लास की मैथ की संपूर्ण तैयारी, साथ ही साथ बेसिक मैथ की संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क कराऊंगा। यदि आप बेसिक मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, साथ ही साथ मैट्रिक की तैयारी, वीवीआई क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, सब्जेक्टिव टाइप या अनेक प्रकार की क्वेश्चन टाइप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, साथियों को वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के समक्ष नियामक ज्यामिति से लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हो चुका हूं। चलिए देर ना करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नियामक ज्यामिति में यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष दिया हो 1 -1 -4 6 और -3 और -5, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यदि त्रिभुज का शीर्ष दिया हो तो हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, तो सबसे पहले उत्तर लिखेंगे और डैश देंगे। एक त्रिभुज छोटा सा इसको बनाकर हम समझा देते हैं आपको। जैसे त्रिभुज ए हुआ, ए बी हुआ, ए सी हुआ। इसका शीर्ष है 1 -1, इसका मान है -4 और 6 और इसका मान है -3 और -5। हमें इसका एरिया नहीं, एरिया क्या निकालना है? ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष क्रमशः ए क्या है? 1 -1, बी -4 6 एवं सी -3 -5। अब हमें क्या करना है? लिखना है। इसलिए x1 का मान क्या? देखिए, x1 पहला मान होता है x2 और x3, y1 y2 और y3। यानी यह होता है x1, ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हमारा क्या हो जाएगा? x3। ये क्या हो जाएगा? y1, ये क्या हो जाएगा? y2 और ये क्या हो जाएगा? y3 हो जाएगा। x1 का मान कितना लिख लेंगे? 1। x1 ऐसे लिख लेंगे, x1 को x2 का मान कितना है? -4। x3 का मान कितना है? -3। y1 का मान लिखेंगे -1, y2 का मान कितना है? 6, y3 का मान -5 लिखेंगे। इतना हम लिख लेंगे। लिखने के बाद हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी लिखना है। तो फॉर्मूला देखिए, याद करने का फॉर्मूला तरीका देखिए, 1/2 लिखेंगे। x1 को लेंगे तो बाकी इस y1 के मान को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। यदि हम x1 को लेते हैं तो y1 के मान को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो y2 - y3 करेंगे। जब x2 को लेंगे तो यहाँ के मान y2 को छोड़ देंगे, y3 - y1 करेंगे। जब x3 को लेंगे तो y3 को छोड़ देंगे, y1 - y3 करेंगे। इसी अकॉर्डिंग लिखना है। तो क्या लिया हमने? x1 लिया, x1 को छोड़ दिए तो क्या बचा? y2 - y3 प्लस x2 को लिए, x2 के यहां से लिए तो क्या छोड़ दिया? y2, y3 - y1 प्लस यहां पर x3 लिख लिए तो y3 को छोड़ देंगे, y1 - y2। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब मान भरेंगे, 1/2 x1 देखिए लिखे हैं 1, y2 - y3 तो 6 और देखिए यहाँ पर y2 - 6 यहाँ पर है, ये माइनस करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। यानी क्या लिख देंगे? 6 + 5। चलिए
x2 का मान -4 है तो यहाँ प्लस माइनस 4, y3 माइनस y1 तो y3 -5 और y1 का मान माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। y3 माइनस -5 और प्लस 1, फिर प्लस लिख लेंगे। x3 का मान कितना है, -3 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। x3 ले लिए तो y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है, -1, इसका मान कितना है 6। अब इसको हल कर देना है, 1/2, 6 5 1 11 होगा, -4 होंगे, 5 में 4 गया, 5 में से 1 गया, 4 12 का चिन्ह माइनस है तो माइनस 2 संख्या क्या हो, माइनस में हो तो जुटेगा 6 1 7 माइनस, यानी यह बेसिक है। 1 प्लस माइनस तो बड़े में छोटे घटाइए, बड़े का चिन्ह लिखिए, दोनों प्लस हो तो जोड़िए, और दोनों माइनस तो जोड़े, माइनस का चिन्ह लिखेंगे, ये बेसिक है। तो 6 5 11, 5 में 4 गए, 1 बड़ा का चिन्ह माइनस, 6 1 7, 11 कम 11, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 के 21 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, गुना करेंगे, 21 से 16 37, 1 38 10 48, मतलब 1/2 गुना 48, इसे हम लोग क्या करेंगे, 2 के पारा 1 बार 24 बार, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 24, क्या लिख देंगे, वर्ग इकाई, क्योंकि यूनिट नहीं दिया, क्या किया है, यूनिट। पहले हम इसको नोट करेंगे, उसके बाद इसको नोट करेंगे, मतलब पहले इधर पार्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको हम नोट करेंगे, यानी हमारा मान आ गया 24 वर्ग इकाई। एक चीज और बात याद रखेंगे, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाएंगे, अगर निगेटिव में आता, आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए बनाने के बाद निगेटिव आ जाता है तो उसको कैसे बनाएंगे, तो नोट में हम आपको यहाँ पे बात लिख देते हैं, ध्यान दीजिए। यदि क्षेत्रफल ऋणात्मक आए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक आए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का मापांक मॉडल। जी हाँ, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 आता है, सॉरी ऋणात्मक आता है, तो मापांक लिख देंगे। मापांक का काम क्या होता है, अगर निगेटिव हो तो मापांक क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव होगा तो लेने की जरूरत नहीं है, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देगा। जैसे मान लीजिए आप जैसे -24 आ गया, क्या आ गया, -24, तो मापांक लेंगे तो -24 लिख कर ऐसे कर देंगे, बराबर इकाई 24, ये हमारा हो जाएगा। यानी जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आए तो मापांक लेना होगा। आइए इस पर मेंशन में यहाँ पे आपको मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं। जैसे में मान लीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर -20 इकाई स्क्वायर है, -20 इकाई स्क्वायर है, तो यहां लिखेंगे, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 20 लिखकर मोड लिख देंगे, और बराबर क्या हो जाएगा, 20 इकाई स्क्वायर। आसानी से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि निगेटिव आए तो आपको क्या करना है, मापांक लेना है, डायरेक्ट मापांक लेकर मोड का सिंबल ऐसे आपको दे देना है और देके छोड़ देना है। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, आप क्वेश्चन के इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल था, आप इसे नोट कर लेंगे, नोट करके मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में, इसको आप नोट कर लेंगे कॉपी। मिलते हैं एक नए सेशन में नए प्रश्नों की सीरीज के साथ, तब तक के आज के वीडियो में इतना ही।
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।